हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शर्मा। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा जी क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संख्या पद्धति के कुछ सवाल जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों सीधा वीडियो की तरफ। वीडियो को पूरा जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, नहीं तो आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। आज का हमारा पहला सवाल है दोस्तों कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 40 है तो मध्य वाली संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दिया है दोस्तों, आपको 5 क्रमागत संख्या दी है। क्रमागत संख्या कैसी होती है दोस्तों, सीरियल बाई सीरियल, 1 से 5 तक या 5 से 7 तक या 2 से 8 तक, ऐसे सीरियल बाई सीरियल जो संख्या होती है उनको बोलते हैं क्रमागत। ठीक है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है दोस्तों, 40 है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हमको दिया है 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 40 है। तो सिंपल से आपको क्या करना है, संख्याओं का योग लिख लेना है। कितना इन संख्याओं का योग, 40 है। तो हमसे पूछा है कि मध्य वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो मध्य वाली संख्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल सा जितनी भी यहाँ पर संख्या दी उन संख्याओं का आपको यहाँ पर भाग लगा देना है। क्या कर देना है दोस्तों, भाग लगा देना। तो भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5 और 5 8 40। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 8 बार। यानी कि आपका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 8। यानी आपसे पूछा था कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 5 क्रमागत संख्याओं का योग 40 है तो मध्य वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो मध्य वाली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, आपकी 8 हो जाएगी। ठीक है, मध्य वाली 8 हो गई। तो उसने बोला था हमें 5 क्रमागत संख्याएं हैं, तो इसके 2 संख्याएं इधर होगी और 2 संख्याएं इधर होगी। ठीक है, ये कौन सी संख्या है दोस्तों, मध्य वाली। तो यहाँ कितना होगा, 7 होगा, यहाँ 6 होगा, इधर 9 होगा और इधर 10 होगा। ठीक है, इन पांचों का अगर आप योग करोगे दोस्तों तो कितना निकल के आएगा, 40 निकल के आएगा। ठीक है, और इनमें अगर आपसे पहले वाली पूछता तो आप बता देते कितनी है, 6 है, और लास्ट वाली कितनी है, 10 है। तो मध्य वाली जो हमारी संख्या निकल के है वो कितनी है दोस्तों, 10 आई। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों कि सवाल समझ में आ गया होगा। चलेंगे दोस्तों हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। इस बार क्या दिया है दोस्तों, हमें 3 क्रमागत सम संख्या दी है। 3 क्रमागत सम संख्या दी, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, सीरियल बाय सीरियल 3 क्रमागत सम संख्या कोई सी भी हो सकती है। वो 2 4 6 हो सकती है, 12 14 16 हो सकती है, 22 24 26 हो सकती है। ऐसे सीरियल से सम संख्याएं दी है, उनका योग कितना है, 24 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इस बार दोस्तों आपसे मध्य वाली संख्या नहीं पूछी, कौन सी पूछी, सबसे छोटी संख्या पूछी। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, हमारी ट्रिक ये है कि हमें क्या दिया है, योग 24 दिया है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, 24 लिखते हैं। ठीक है, कितनी संख्याएं दी है दोस्तों, हमें 3 संख्याएं दी है, तो यहाँ पर कितना लिखते हैं, हम 3 से भाग लगाते हैं। 3 का भाग आप 24 में लगाओगे दोस्तों, क्या निकल के आएगा आपका, 3 से 7 21, 3 8 24। कितना निकल के आया, 8 निकल के आया। लेकिन ये 8 क्या होता है दोस्तों, ये 8 होता है मध्य वाली संख्या। हम जब ऐसे भाग करके निकालते हैं कुल योग में, कुल संख्याओं का जब भाग देते हैं तो जो संख्या निकल के आती है वो कौन सी आती है दोस्तों, मध्य वाली संख्या आती है। अब हमें उसने दिया है कि 3 क्रमागत सम संख्या है। तो क्रमागत सम संख्या क्या होगी दोस्तों, 8 के बाद जो सम संख्या आएगी वो क्या आएगी, 10 आएगी। और 8 के पहले जो संख्या आएगी सम, वो कौन सी आएगी, 6 आएगी। ठीक है, 7 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि 7 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। और इधर 9 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 9 भी क्या है दोस्तों, विषम संख्या है। उसने हमें दिया था 3 क्रमागत सम संख्या, ये क्रमागत हो गई 6 8 और 10। तो उसने हमसे पूछा था कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे छोटी संख्या इन तीनों में से कौन सी है, 6 है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाता कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाती दोस्तों, 10 हो जाती। और मध्य वाली संख्या अगर आपसे पूछता तो उसका आंसर हो जाता 8। ठीक, समझ में आ गया दोस्तों। चलते हैं हमारे अगले वाले सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 3 आज का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। इन सवालों को करने की दोस्तों एक सिंपल सी ट्रिक है, आप चाहें तो 1 से लेकर 100 तक नंबर लिख लो और उनको जोड़ लो, लेकिन इससे सवाल करते करते आपको 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। तो दोस्तों इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिले कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या सभी सम संख्याओं का या सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ऐसे सवालों के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, पहली संख्या क्या होता है,
पहली संख्या, ये फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इस टाइप के जो आपके अक्सर सवाल हैं वो इसी फॉर्मूले से हल होंगे। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, क्या करना है दोस्तों, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ना है और भाग लगाना है काय का, 2 का, और इसमें गुणा कर देना है कुल संख्या का। काय का गुणा करना है कुल संख्या, जितनी भी आपको संख्या दी हो। इस फॉर्मूले में मैं आपको ये मान रख के बताता हूँ कैसे करेंगे इस सवाल को दोस्तों। हमको क्या दिया है, 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग। 1 से 100 तक की सभी संख्याएं क्या होगी दोस्तों, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके कहाँ तक होगी ये, 99 और 100 तक। ठीक है, ये हमारा सीरियल बन गया। अब इस सीरियल में दोस्तों पहली संख्या क्या है हमारी, 1 है, और अंतिम संख्या क्या है, 100 है। तो हम फॉर्मूले में मान पुट करेंगे कैसे, पहली संख्या क्या है हमारी 1, तो 1 लिख देंगे, प्लस अंतिम संख्या क्या है दोस्तों आपकी 100 है, तो यहाँ 100 लिखेंगे अंतिम संख्या। भाग काय से लगाते हैं हम, 2 से लगाते हैं। गुणा काय का करते हैं दोस्तों, कुल संख्या। 1 से लेके 100 तक कितनी संख्या होंगी, तो टोटल दोस्तों 100 संख्या होंगी। ठीक है, तो गुणा काय का करेंगे हम, 100 का। अगर हमसे बोलता कि 1 से 80 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो हम गुणा काय का करते दोस्तों, यहाँ पर 80 का करते हैं, क्योंकि हम यहाँ काय का मान रखते हैं कुल संख्याओं का। इसको आगे हल करेंगे दोस्तों, आगे क्या करेंगे इसको, ये कितना हो जाएगा आपका 101, कितना हो जाएगा जोड़ने पर 101, बटे में कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ये इधर गुणा में कितना है आपका 100 है। ठीक है, 100 को काटेंगे दोस्तों 2 से, कितनी बार कट जाएगा, 50 बार। कितनी बार कट गया दोस्तों, 50 बार। और अब बचा हमारा ऊपर 101 गुणा 50। ठीक है, कितना बचा दोस्तों, 101 गुणा 50। इनका गुणा कर लेना है आपको सिंपल सा, 5 एकम कितना हो जाएगा आपका 5, 0 में गुणा करेंगे 5 का कितना आ जाएगा 0, 5 एकम 5 आ जाएगा, और ये एक 0 वैसी की वैसी। यानी कि आपका जो फाइनल आंसर निकल के आया दोस्तों, ये कितना आया 5050। कितना आंसर निकल के आया दोस्तों आपका फाइनल 5050। सिंपल सा दोस्तों मान फॉर्मूले में बस पुट करना है, आपका आंसर चुटकियों में निकल के आ जाएगा। कितना है दोस्तों हमारा आंसर 5050। आइए दोस्तों देखते हैं इस टाइप का हमारा एक और सवाल। ये रहा दोस्तों हमारा उसी टाइप का एक और सवाल। इसमें हमसे पूछा गया है कि 1 से 60 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। इस बार कितना दिया गया दोस्तों आपको, 1 से 60 दिया गया है। पिछले सवाल में कितना था, 1 से 100 तक। इस सवाल को भी कैसे करेंगे दोस्तों, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों। बटे में कितना करते हैं हम, 2 से भाग लगाते हैं, और यहाँ गुणा काय का करते हैं, कुल संख्या का। काय का गुणा करते हैं दोस्तों, कुल संख्या का। जब आपको सीरियल दिया है 1 से 60 तक, तो आपका सीरियल क्या बन जाएगा दोस्तों, 1 2 3 डैश 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 से कहाँ तक जाएगा, ये 59 और 60 तक। ठीक है, तो ये जो दोस्तों हमारा सीरियल बना 1 से कहाँ तक 60 तक, 1 2 3 और कहाँ तक जाएगा, ये 60 तक। इसमें हमारी जो पहली संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों 1, और हमारी अंतिम संख्या हो जाएगी 60। क्या हो जाएगी 60। तो फॉर्मूले में मान रखेंगे दोस्तों, पहली संख्या हमारी 1 है, प्लस क्या करते हैं हम, अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 60 हो जाएगी, बटे करते हैं 2, काय का भाग लगाते हैं दोस्तों 2 का, और गुणा काय से करते हैं कुल संख्या। सवाल में हमें दिया है 1 से 60 तक की सभी संख्याओं का योग। तो 1 से 60 तक जो कुल संख्याएं होंगी कितनी होंगी दोस्तों, 60 होंगी। ठीक है, 60 को डिवाइड कर देंगे काय से, इससे 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6 0 की 0। कितना हो गया, 30 बार कटा। यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 60 और 1 61। कितना हो जाएगा दोस्तों 61 गुणा 30। ठीक है, 60 और 61 हो गया, गुणा कितना है हमारा 30 है। इनका जब आप गुणा करोगे तो कितना निकल के आएगा, 3 एकम 3 और 6 3 18, 0 वैसा का वैसा। यानी कि आपका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1830। ठीक है, क्या निकल के आएगा दोस्तों आपका फाइनल आंसर 1830। 1 से लेके 60 तक की सभी संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा दोस्तों 1830। चलेंगे दोस्तों हमारे अगले वाले सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5। 1 से 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है दोस्तों कि 1 से 60 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। पिछले सवाल में आपको सम नहीं दिया था, सिर्फ क्या दिया था कि 1 से 60 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इस सवाल में आपको दे दिया गया है कि सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला दोस्तों हमारा वही रहेगा, लेकिन आपको इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है, 1 से 60 तक की आपकी संख्याएं क्या होंगी, सभी सम संख्याएं हैं। तो डिजिट क्या बनेगी दोस्तों, 2 से शुरू होगी, क्योंकि हमसे क्या पूछा है सम संख्याएं। 2 4
6 ऐसे हमारी डिजिट जाएगी, कहाँ तक जाएगी, ये सीरियल जाएगा हमारा 58 और ये जाएगा 60। ठीक है, कहाँ तक पूछा हमसे, 1 से 60 तक। तो 1 से 60 तक जो सम संख्या होगी वो क्या होगी, 2 4 6 डैश डैश कहाँ तक जाएगी, ये 60 तक। अब आपको जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि जब टोटल आपकी 60 संख्या है, 1 से 60 तक टोटल संख्या कितनी है दोस्तों, 60 है। तो इसमें से 30 होती है दोस्तों सम और 30 क्या होती है, विषम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, आपको याद रखना है, नहीं तो आपका सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, 30 क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी और 30 हो जाएगी सम। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हमारा फॉर्मूला होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणा कुल संख्या, यही फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो ये जो हमारी श्रृंखला बनी, इसकी पहली डिजिट क्या हो जाएगी, हमारी जो पहली संख्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो 2 लिखना है दोस्तों। अंतिम संख्या क्या करेंगे, अंतिम संख्या हमारी हो जाएगी 60, तो 60 लिख देंगे। कितना हो गया हमारा, 2 + 60 बटे क्या करते हैं हम, बटे में 2 है तो 2 लिख देंगे, गुणा। अब यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है, कुल संख्या दी गई है, अगर आपने यहाँ पर 60 रख दिया कुल संख्या है यहाँ देखकर, तो आपका सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपसे पूछा है सभी सम संख्याओं का योग, तो हमें सम संख्या ही काउंट करना है, विषम संख्या काउंट नहीं करना है। तो दोस्तों इसमें से सम संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 30। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 30। कुल सम संख्या कितनी हो गई हमारी, 30। इसको जो आगे हल करोगे तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। कितनी बार कटा दोस्तों, 15 बार। आगे हल करेंगे दोस्तों इसको, इनको जोड़ लेंगे, 60 और 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 62। कितना हो जाएगा आपका 62, गुणा में कितना है हमारा यहाँ पर 15। ठीक है, इनको जोड़ा तो कितना आया दोस्तों, 62 आया, और यहाँ से हमारा 15 बचा था तो 15 को गुणा में लिख दिया। इनका गुणा आपको करना है, कितना निकल के आएगा आंसर, 15 दूनी 30 का 0 हो जाएगा, हासिल कितना आया आपका 3। 15 छक्का 90, 90 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 93। ठीक है, कितना हो जाएगा 93। आपका जो फाइनल आंसर निकल के आया वो आया 930। कितना निकल के आया दोस्तों, 930। यानी कि 1 से 60 तक की जो सभी सम संख्याओं का योग होगा वो कितना होगा, 930 होगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चलेंगे दोस्तों हमारे अगले वाले सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल। सवाल दिया है आपको 2 4 6 8 डैश 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 78 और 80 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल में दोस्तों आपको सीरियल को देख के पहचानना होगा कि सीरियल आपको कैसा दिया है। सीरियल आपको देख के ये पता लग गया होगा कि सम संख्याओं में दिया है 2 4 6 8, यहाँ डैश 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 78 और 80 कितना दिया आपको, सम डिजिट में आपको श्रृंखला दी है। इसको आपको कैसे हल करना है दोस्तों, आपको देखना है हमसे क्या पूछा गया है, सम संख्याओं का योग पूछा गया है, कहाँ से कहाँ तक का, 2 से 80 तक का। ठीक है, तो जो हमारा सवाल जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणा कुल संख्या। तो संख्या कहाँ तक है दोस्तों हमारी, 80 तक है। ठीक है, 80 तक संख्या है, तो हमसे टोटल नहीं पूछा है, जैसे हमें श्रृंखला दी है उसी हिसाब से हमें योग बताना है। 80 संख्या है तो 80 में दोस्तों सम कितनी होंगी, सम हो जाएगी आपकी 40 संख्याएँ, और विषम संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें विषम भी कितनी हो जाएगी दोस्तों 40। 80 संख्याएँ टोटल है तो 40 सम होंगी और 40 क्या होंगी, विषम होगी। अब हमें फॉर्मूले में मान रखना है दोस्तों, पहली संख्या क्या होती है हमारी, पहली संख्या श्रृंखला में देख के पता लगाना आपको कितनी है, 2 है, तो आपको यहाँ पर 2 रख देना है। ठीक है, अंतिम संख्या क्या है दोस्तों आपकी, अंतिम संख्या है आपकी 80, तो आपको यहाँ पर 80 रखना है, बटे क्या लिखते हैं हम 2 गुणा में क्या करेंगे दोस्तों, क्या पूछा है आपसे, 2 4 6 8 कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो देख लेंगे हम 80 में सम संख्या कितनी होती है, 40 होती है, तो यहाँ गुणा काय का करना है 40 का। अगर आप यहाँ 80 का गुणा करते हैं तो आपका सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा। काटेंगे दोस्तों इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 की 0। कितना हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 80 और 2 82 गुणा 20। 82 गुणा 20 जब आप करोगे तो कितना निकल के आएगा दोस्तों, 2 दूना 4 और 8 दूना 16, ये हो जाएगा 0 का 0। आपका जो फाइनल आंसर निकल के आया वो क्या आया, 1640। कितना निकल के आया दोस्तों, 1640। यानी कि 2 से 80 तक जो सम संख्याएँ हैं उनका योग क्या होगा दोस्तों, 1640 होगा।
चलेंगे दोस्तों हमारे अगले वाले सवाल की तरफ। ये है आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 7 कि 70 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इस बार आपको क्या करना है दोस्तों, 70 तक जितनी भी विषम संख्याएं होती है उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या कर लेना है दोस्तों, आपको संख्याएं कहाँ तक है, 70 तक है। 70 तक जो संख्या है तो इनमें सम संख्याएं कितनी होंगी, सम संख्या हो जाएंगी आपकी 35 और विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी दोस्तों, विषम संख्या भी कितनी हो जाएगी 35। ठीक है, अब हमें श्रृंखला बनानी है। श्रृंखला क्या बनेगी हमारी, हमसे पूछा है 70 तक की सभी विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है दोस्तों, 1 3 5 60 डैश 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 डैश। कहाँ तक जाना है आपको, 70 तक जाना है। तो 70 तो आएगा नहीं दोस्तों, क्यों, क्योंकि 70 क्या हो जाती है, सम संख्या हो जाती है। हमसे विषम संख्या पूछी है तो ये हो जाएगा आपका 67 69। कहाँ तक जाएगी आपकी श्रृंखला, 1 से 69 तक। ठीक है, 70 तक नहीं जाएगी, अगर आप 70 लिखोगे तो 70 क्या हो जाएगा दोस्तों, सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि सभी विषम संख्याओं का योग। फॉर्मूला होता है आपका पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणा कुल संख्या। ठीक है, फॉर्मूला दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है, हर सवाल में आपको फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। मान रखेंगे दोस्तों, पहली संख्या क्या है दोस्तों हमारी 1 है, तो 1 रखेंगे, प्लस करते हैं हम अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कितनी है दोस्तों हमारी 69 है, तो 69 रखेंगे बटे 2। बटे क्या करते हैं दोस्तों हम 2 करते हैं, गुणा में क्या लिखते हैं, कुल संख्याएं। कुल संख्याएं आपको कितनी लिखनी है, 70। जी नहीं, 70 लिखेंगे तो आपका सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमसे विषम संख्या पूछी है और विषम संख्याओं की संख्या कितनी है दोस्तों, 35 है। 70 तक विषम संख्याएं कितनी हैं, 35। तो यहाँ गुणा जो आपको करना है वो काय का करना है, 35 का करना है। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा ये 69 और 1 70। ये हो जाएगा आपका 70 बटे 2 गुणा 35। 2 से काटेंगे 70 को, कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, 2 3 6 और 2 5 10। कितनी बार कटा, 35 बार। 35 गुणा 35 आपको करना है, क्या करना है दोस्तों, 35 गुणा 35। ठीक है, 35 गुणा 35 जब आप दोस्तों करोगे तो कितना निकल के आएगा, यानी कि आपको क्या करना है 35 का स्क्वायर करना है। ये निकल के आएगा दोस्तों आपको 1225। कितना निकल के आएगा, 1225। दोस्तों जब भी अंत में 5 हो उस संख्या का आपको वर्ग निकालना, तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं उसकी ट्रिक आपको यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपको दिया है 35 गुणा 35, तो सिंपल से आपको क्या करना है दोस्तों, 5 गुणा 5 कर लेना, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और ये सेम संख्या है, इसका 3 का गुणा कायम में 3 में नहीं करते हो, एक बढ़ाकर आपको गुणा कर देना, यानी कि 3 चुक 12। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1225। ऐसे ही अगर हमारा 45 गुणा 45 होता तो क्या करते दोस्तों, 45 गुणा 45 होता तो 50 25, तो वैसा का वैसे ही लिखना है। और 4 का गुणा 4 में नहीं करना है, कायम में करना है, एक बढ़ा के करना है, यानी कि 4 5 20। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऐसे ही अगर दोस्तों आपका 75 हो, कितना हो 75 हो, तो 75 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा। 7 का गुणा 8 में करना है, क्या करना है, एक बढ़ा के गुणा करना है। 7 8 कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, ट्रिक दोस्तों आपको अच्छी समझ में आ गई होगी कि अंत में जब 5 संख्या हो, मतलब जो डिजिट 5 हो उसका वर्ग आपको करना हो तो कैसे करते हैं। चलेंगे दोस्तों हमारे अगले वाले सवाल की तरफ। सवाल देखेंगे दोस्तों, हमारा अगला सवाल नंबर 8 है आपका, 1 3 5 डैश 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 117 और 119 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इस बार आपको सीरियल में देखना है कि आपको सीरियल कैसा दिया गया है। सीरियल दोस्तों आपको विषम संख्याओं में दिया गया है, 1 3 5 डैश 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 कहाँ तक जा रहा है, 117 और 119 तक। तो इसमें आप दोस्तों सम और विषम संख्या कैसे निकालेंगे, आपको डिजिट को 1 से 119 तक ना मानते हुए क्या मान लेना है, कहाँ तक है आपकी संख्या, मान लो 120 तक हैं, तो 120 तक की संख्याओं में सम संख्या कितनी होगी, 60, और विषम संख्या कितनी होगी दोस्तों, 60। 60 हो जाएगी आपकी सम संख्या और 60 हो जाएगी आपकी विषम संख्या। ठीक है, कहाँ तक, 120 तक। तो दोस्तों आपको जो पहली संख्या हो जाएगी इसमें वो हो जाएगी 1, और अंतिम संख्या क्या हो जाएगी 119। तो फॉर्मूला में दोस्तों मान कैसे रखते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। पहली संख्या क्या है दोस्तों हमारी 1 है, तो हमें 1 रखना है। अंतिम संख्या कितनी है हमारी 119, क्या है दोस्तों 119 है, बटे क्या करते हैं हम दोस्तों 2 करते हैं, और गुणा करते हैं हम कुल संख्या का। कुल संख्या कितनी है दोस्तों, कुल संख्या हमारी हमसे पूछी है 1 से 119 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि
इस बार जो मैं श्रृंखला दी है वो कैसी दी है, विषम संख्याओं में दी है। तो हमें यहाँ पर गुणा भी काय का करना है दोस्तों, विषम संख्या का करना है। विषम संख्या कितनी है दोस्तों आपकी 60 है, तो यहाँ पर गुणा काय का करना है 60 का करना है। ऐसे सवालों में दोस्तों आपको यहाँ पर दिया नहीं जाएगा कि 1 से 119 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों में आपको डिजिट को देखकर पता लगाना होगा कि विषम संख्या दी है कि सम संख्या दी है। अगर सीरियल बाय सीरियल दिया होता 1 2 3 4 वैसे दिया होता तो फिर आपको दे दिया जाता कि सम निकालना है या विषम निकालना है, लेकिन यहाँ पर आपको डिजिट देख के पहचानना होगा कि सीरियल कैसा चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको विषम संख्याओं का मान रखना है वो कितना रखना है दोस्तों 60 रखना है, क्योंकि 120 तक में आपकी विषम संख्याएं कितनी होंगी 60 होंगी। आगे दोस्तों इसको हल करेंगे, 2 से काट लेंगे, कितनी बार कटेगा 30 बार। ठीक है, 2 एकम 2, 2 3 6 0 का 0, कितना आ जाएगा हमारा, इसको जोड़ेंगे ये हो जाएगा हमारा 120, 119 और एक कितना हो जाएगा 120 गुणा में क्या है दोस्तों हमारा 30 है। ठीक है, गुणा करेंगे इसका 12 दूनी 24, 12 3 36 और 2 0 वैसे के वैसे। इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो आपका वो कितना हो जाएगा दोस्तों 3600। 1 से लेके 119 तक विषम संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा दोस्तों 3600 होगा। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलेंगे दोस्तों हमारे अगले वाले सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, बहुत ही शानदार सवाल दिया है दोस्तों। सवाल नंबर 9 आपका है 21 22 23 24 डैश 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 74 75 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इस बार आपको सीरियल 1 से ना देते हुए कहाँ से दे दिया गया है दोस्तों 21 से दे दिया गया है और कहाँ तक 75 तक। ऐसे सवालों के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, ट्रिक वही रहेगी दोस्तों हमारी। फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणा कुल संख्या। तो दोस्तों आपको इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, कुल संख्याएं आपको कितनी लिखना है। ठीक है, ये जो मेन ध्यान देने वाली बात है इसमें कुल संख्याओं की है, क्योंकि अगर आप कुल संख्या 75 लिख देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको सीरियल 1 से नहीं दिया है, कहाँ से दिया है 21 से दिया है। फॉर्मूला लिख लेंगे दोस्तों। पहले फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणा कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या दोस्तों मैं आपको सबसे पहले निकाल के बता देता हूँ आपको कैसे निकालनी है। सीरियल कहाँ से दिया है दोस्तों आपका 21 से 75 तक, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है 75 लिखना है। ठीक है, माइनस क्या करेंगे दोस्तों हमको कहाँ से कहाँ तक संख्याएं नहीं दी गई हैं 1 से 20 तक। यहाँ से सीरियल कहाँ से चालू हुआ 21 से चालू हुआ, यानी कि इसके पहले जो संख्या है वो कहाँ तक है 1 से लेके 20 तक है। तो कितनी संख्या हो जाएंगी हमारी टोटल 1 से 20 तक 20 संख्याएं, उनको हमें इसमें से कर देना है माइनस। क्या कर देना है दोस्तों, माइनस कर देना है। 5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा। हमारी जो कुल संख्याएँ आ जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी 55 संख्याओं का मान हमें यहाँ रखना है। पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी, पहली संख्या सीरियल में कितनी दी है दोस्तों 21 दी है, तो 21 रखना है, प्लस अंतिम संख्या कितनी है दोस्तों 75 है, तो क्या रखना है 75 रखना है, बटे क्या लिखते हैं हम 2 लिखते हैं, गुणा का क्या करना है दोस्तों, ये जो संख्या हमने निकाली 55 इसका गुणा में यहाँ पर करना है, क्योंकि जो आपकी कुल संख्या है वो कितनी हो जाएंगी दोस्तों 55 हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि सीरियल हमें 1 से नहीं दिया है, कहाँ से दिया है 21 से दिया है, तो हमने 1 से 20 तक की संख्या इसमें से घटा दी। 75 संख्या में से 20 संख्या घटा देंगे तो कितनी बचेगी दोस्तों कुल संख्या 55 संख्याओं का आपको योग ज्ञात करना। आइए देखेंगे दोस्तों कैसे करेंगे इसको। इनको जोड़ लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा ये 5 और 1 6 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 96 बटे 2 गुणा 55। ठीक है, इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 चुको 8 और 2 8 16। ठीक है, 2 चुका 8 1 बचेगा, ये 16 हो जाएगा। कितनी बार कट जाएगा 2 8 16। आपका जो यहाँ निकल के आएगा ये कितना निकल के आएगा 48 गुणा 55। क्या निकल के आएगा दोस्तों 48 गुणा 55। इसका सिंपल सा आपको गुणा कर लेना है। गुणा करने पर कितना आएगा दोस्तों आपका आंसर 2640। कितना निकल के आएगा दोस्तों आपका आंसर 2640। 48 गुणा 55 आप जब करोगे तो ये निकल के आएगा आपका 2640। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, यानी कि 21 से लेकर 75 की संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा दोस्तों 2640 होगा। कितना होगा 2640। आइए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले वाले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10 है आज का कि 31 32 33 डैश 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 49 50 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको 31 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। इसको भी कैसे करेंगे दोस्तों, वैसे ही हल करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया है, टोटल संख्या कहाँ तक दी है 50 तक दी है, तो 50 लिख लेंगे।
सीरियल कहाँ से चालू हुआ है हमारा, 31 से चालू हुआ है, यानी कि इसके पहले कुल संख्याएं कितनी और होंगी दोस्तों, 1 से 30 तक कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 30 संख्याएं हो जाएंगी। तो 30 क्या कर देंगे हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपका कितना निकल के आएगा यहाँ पर संख्याएं 20, यानी कि आपकी 31 से जो 50 तक की कुल संख्या है वो कितनी है दोस्तों, 20 है। फॉर्मूले में मान रखेंगे दोस्तों, पहली संख्या क्या होती है हमारी, पहली संख्या हो जाएगी यहाँ पर 31, यानी कि पहली संख्या कितनी दी आपको 31 दी है, प्लस अंतिम संख्या कितनी दी है दोस्तों 50 दी है, तो 50 रखेंगे, बटे में हम 2 लिखते हैं और गुणा करते हैं कुल संख्याओं का। कुल संख्याएं कितनी हमारी हमने निकाल ली, यहाँ पर कितनी है 20 है। ठीक है, यहाँ पर अगर हमें 1 से 50 तक दिया होता तो दोस्तों हम 50 रख देते, लेकिन हमें 31 से 50 दिया है तो हमने यहाँ पर 50 में से 30 संख्याएं माइनस कर दी 1 से 30 तक की, तो हमारी जो 31 से 50 तक की संख्याएं थी वो निकल के आ गई कितनी 20। तो हमें यहाँ पर गुणा का करना है 20 का, 20 को काटेंगे दोस्तों, 2 एकम 2, 2 एकम 2 जीरो की जीरो, कितनी बार कटा दोस्तों 10 बार कटा। इसको जोड़ लेना है, 50 और 31 को आप जोड़ोगे तो कितना निकल के आएगा 81। ठीक है, 50 और 30 कितना हो जाएगा आपका 81 गुणा 10, 10 यहाँ से लिया हमने, कहाँ लिया यहाँ पर गुणा में लिख दिया, 81 गुणा 10 हो गया। इसका गुणा जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा आपका 810। ठीक है, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आ जाएगा, 1 का गुणा 8 में करेंगे 8 आ जाएगा, शून्य वैसा का वैसा, क्या निकल के आया आपका फाइनल आंसर 810। ठीक है, 31 से लेके 50 तक की जो सभी संख्याओं का योग होगा वो कितना होगा दोस्तों 810 होगा। चलेंगे दोस्तों हमारे अगले वाले सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 11 आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। बहुत ध्यान से आपको ये वाला सवाल समझना है, एक एक बात इसकी समझना है कि ये सवाल कैसे किया है। ठीक है, सीरियल देखना आपको क्या दिया है, 10 12 14 16 डैश 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 58 60। सिंपल सा आपको देख के पता तो चल गया होगा कि सीरियल कैसा दिया है दोस्तों, सम संख्या में दिया है। अब देखना है कि 60 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्या कहाँ तक है दोस्तों हमारी 60 तक है, तो हमें क्या लिख लेना है 60 लिख लेना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। 60 संख्या रहेगी 1 से 60 तक, तो 30 कैसी रहती है दोस्तों हमारी सम रहती है। ठीक है, और 30 कैसी रहेगी हमारी विषम, कहाँ तक 60 तक। हमें क्या दिया है सवाल में, सम संख्या में डिजिट दी है। ठीक है, तो सवाल को कैसे हल करते हैं दोस्तों, अब आपको देखना है, आपको सीरियल अगर 1 से दिया होता तो हम संख्याओं की कितनी लिख देते 30 लिख देते, लेकिन हमें सीरियल कहाँ से दिया है 10 से दिया है। तो आपको ये देखना है कि 10 के पहले कितनी सम संख्याएं और हैं जो कि सम है, सम संख्या दोस्तों आपको देखना है। ठीक है, क्योंकि आपका जो सीरियल है वो कैसा है सम संख्या वाला है। तो 10 के पहले जो आपकी संख्या हो जाएंगी सम, वो कौन कौन सी हो जाएंगी दोस्तों, एक हो जाएगी 8, 8 के बाद आपकी हो जाएगी 6, 6 के बाद 4 हो जाएगी और 4 के बाद 2 हो जाएगी। कितनी संख्या है दोस्तों 4 संख्याएं आपकी 10 के पहले हैं। तो आपको 30 में से 4 माइनस कर देना, यानी कि 60 तक कितनी संख्या सम संख्याएं 30 है, लेकिन 30 में से हमें कितनी नहीं दी हैं, ये 4 हमें नहीं दी है। तो 30 में से आपको क्या कर देना है 4 माइनस कर देना है। 30 में से 4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा दोस्तों 26। ठीक है, जो फाइनल हमारी संख्याएं हो जाएंगी टोटल वो कितनी हो जाएंगी 26 हो जाएंगी, यानी कि हमारी 10 से लेके 60 तक की जो सम संख्याएं हैं वो कितनी हैं 26 है। ठीक है, ये 4 हमने माइनस कर दी, क्यों, क्योंकि ये हमें श्रृंखला में नहीं दिए, हमें 10 से 60 तक का योग बताना है। अब दोस्तों हमें फॉर्मूले में मान पुट करना है। पहली संख्या हो जाएगी आपकी 10 प्लस अंतिम संख्या आपकी 60 हो जाएगी, बटे 2 लिख देंगे, गुणा का करेंगे दोस्तों 26 का। टोटल संख्या कितनी निकाली हमने 26, जो हमें श्रृंखला में दी है। 30 का गुणा हम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि संख्या हमें 1 से नहीं दी है। अगर 1 से दी होती दोस्तों तो हम 30 का गुणा कर देते, लेकिन हमें कहाँ से दिए 10 से दिए, तो इसलिए हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे 30 - 4 करके निकाल लिया कि टोटल संख्याएं वो कितनी है, सम संख्याएं 10 से 60 तक 26 है। 26 का गुणा करेंगे, 2 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा दोस्तों 2 एकम 2, 2 त्रिया 6, 13 बार कटेगा। आगे इसको हल करोगे तो 60 और 10 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। 70 गुणा 13 क्या हो गया दोस्तों, यहाँ से हो गया 10 और 60 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, गुणा में कितना था हमारा 13। 13 का गुणा 70 में करेंगे दोस्तों कितना निकल के आएगा 13 सते 91, यानी कि 910। कितना निकल के आएगा आपका फाइनल आंसर 910, यानी कि 10 से लेकर 60 तक की जो संख्याएं होंगी सम संख्याएं, उनका जो योग होगा वो कितना होगा दोस्तों 960 होगा। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, इस टाइप का दोस्तों एक और सवाल बताऊंगा आपको, ताकि आपको ये वाला सवाल भी अच्छे से समझ में आ जाए। चलेंगे दोस्तों हमारे अगले वाले सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 12, सेम वैसा ही सवाल है दोस्तों, इसको और ध्यान से आपको समझना है।
सीरियल दिया आपको 28, 30, 32, 34, डेस 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 78 और 80, यानी कि आपको 28 से लेकर 80 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। सीरियल देख के आपको पहचानना है कि संख्याएं कैसी है दोस्तों, सम संख्याएं। ठीक है, तो आपको इस बार क्या करना है, कहाँ तक है हमारी संख्याएं, 80 तक है, तो 80 लिख लेना है। 80 जब आप लिखोगे तो इसमें 40 तो हो जाएंगी आपकी सम संख्या और 40 हो जाएंगी दोस्तों विषम संख्या। ठीक है, 40 क्या हो जाएंगी आपकी सम और 40 हो जाएंगी विषम। लेकिन दोस्तों हमें सीरियल में कहाँ से संख्याएं दी हैं, 28 से दी है। तो 28 के पहले कौन कौन से सम संख्याएं छूट रही है उनको हमें काउंट नहीं करना है, उनको हमें 40 में से माइनस कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों वहाँ तो 8 वाली बात थी तो इसलिए हमने उसका पहले देख लिया था 10 के पहले कौन कौन सी सम संख्याएं थी, 8, 6, 4 और 2। लेकिन यहाँ पर 28 है तो 28 के पहले कैसे देखेंगे, काउंट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसको हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, 28 के पहले जो सम संख्या आती है वो कौन सी आती है, 26 आती है। ठीक है, तो 26 लिख देना है आपको यहाँ पर। अब 26 संख्याओं में दोस्तों 1 से लेकर 26 तक 13 तो हो जाएंगी आपकी सम और 13 हो जाएंगी आपकी विषम। तो आपको 40 में से 13 घटा देना है। क्या घटा देना है दोस्तों, आपको 40 में से 13 घटा देना है। कितना निकल के आएगा, 10 में से 3 जाएगा तो आपका 7 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। तो आपकी जो फाइनली कुल संख्या निकल के आएंगी वो कितनी निकल के आएंगी, 27। कैसे निकल के आई दोस्तों, एक बार और ध्यान से समझिए। सीरियल कहाँ से दिया है, 28 से 80 तक, तो हमने 80 लिख लिया। 80 में 40 संख्या सम हो जाएंगी और 40 विषम हो जाएंगी। अब हमें 28 के पहले संख्या देखनी है। 28 के पहले सम संख्या वो कौन सी है, 26 है। 26 तक 13 सम संख्या होती है और 13 विषम संख्या होती है। 1 से 26 तक 13 सम संख्या होंगी और 13 विषम संख्या होगी। और हमें इस सीरीज में से घटानी है, तो कौन सी संख्या घटानी है दोस्तों, सम संख्या घटानी। क्यों, क्योंकि हमारी जो सीरीज है वो कैसी है, सम संख्याओं वाली है। तो 26 में से हम 13 घटा देंगे, यानी कि इधर जो सम संख्याएं पहले रह गई है वो कितनी है, 13। 26 में से 13 घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा, सॉरी 26 में से 13 नहीं घटाना है दोस्तों, घटाना काय में से, 40 में से। 40 में से 13 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा आंसर, 27। यानी कि 28 से 80 तक जो संख्याएं होंगी सम संख्याएं वो कितनी होंगी, 27 होंगी। अब आगे क्या करना है दोस्तों, सिंपल से हमको फॉर्मूले में मान रखना है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। पहली संख्या हो जाएगी हमारी कौन सी, 28 प्लस अंतिम संख्या कितनी है दोस्तों हमारी, 80 है, तो 80 लिख देंगे। बटे में लिखते हैं हम 2 गुणा कुल संख्याएं। कुल संख्या कितनी निकाली दोस्तों हमने, 27। तो यहाँ पर गुणा का करना है हमें, 27 का। 28 और 80 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा आपका 108। कितना हो जाएगा, 8 में 0 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा और 8 और 2 10। कितना हो जाएगा, 108 बटे 2 गुणा 27। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 चुका 8। कितना निकल के आया, 54। यहाँ नीचे करेंगे हम 54 गुणा 27। 27 गुणा 54 जब आप करोगे तो ये कितना निकल के आएगा दोस्तों आपका, 1458। कितना निकल के आएगा, 54 गुणा 27, ये आएगा आपका 1458। ठीक, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। यानी कि 28 से लेकर 80 तक की जो संख्याएं हैं, सभी सम संख्या 28 से 80 तक की, उनका जो योग होगा वो कितना होगा दोस्तों, 1458। चलेंगे दोस्तों हमारे अगले वाले सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, 23, 25, 27 डैश 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 71 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इस बार कहाँ से कहाँ तक योग ज्ञात करना है आपको, 23 से 71 तक। सबसे पहले हमें देखना है कि संख्या कितनी हमारी, 71 है। 71 को हम क्या मान लेते हैं, 72 मान लेते हैं। 72 में दोस्तों आपकी सम संख्याएँ कितनी हो जाएंगी, 36 और विषम संख्याएँ कितनी हो जाएंगी, 36। ठीक है, 36 सम संख्या हो जाएगी और 36 हो जाएगी विषम संख्या। ये कहाँ तक हो जाती है दोस्तों, 1 से लेके 72 तक। अब हमें देखना है 23 से पहले जो आपकी संख्या है कौन सी, 22 है। तो 22 संख्या होंगी। ठीक है, 23 से पहले कितनी संख्या है, 22 है। तो दोस्तों 1 से लेके 22 तक की संख्याओं में सम संख्या कितनी हो जाएंगी, 11 और विषम संख्या कितनी हो जाएगी, 11। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 22 तक 11 सम संख्या हो जाएगी और 11 विषम संख्या हो जाएगी। तो आपको 36 में से 11 घटा देना है। क्या घटा देना है दोस्तों, 36 में से 11 घटा देना। 36 में से 11 घटाओगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। ये क्यों किया दोस्तों हमने, हमें श्रृंखला कहाँ से दिए, 23, 25, 27 सम संख्याएँ नहीं दी, कैसी संख्याएँ दी है, विषम संख्याएँ दी हैं। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, हमारे फॉर्मूले में मान रखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हमारा फॉर्मूला होता है पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 23 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी पहली संख्या, 23 प्लस
अंतिम संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों हमारी? अंतिम संख्या हो जाएगी हमारी 71। कितनी हो जाएगी हमारी अंतिम संख्या? 71। ठीक है, बटे में क्या लिखते हैं दोस्तों हम? 2 लिखते हैं गुणा कुल संख्याएं। कुल संख्याएं दोस्तों कौन सी लेनी है? 23 से 71 तक। कितनी निकाली हमने कुल संख्या? 25। तो यहाँ गुणा काय का कर देना है हमें? 25 का। अब इनको जोड़ लेंगे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा? 3 और 1 4 हो जाएगा, और 7 और 2 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 94/2 गुणा 25। ठीक, यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? इसको काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 चुक 8 और 2 सत 14। कितना निकल के आया हमारा? 47 गुणा 25। कितना निकल के आया? 47 गुणा 25। 47 गुणा जब 25 आप करोगे तो ये कितना निकल के आएगा दोस्तों आपका? 1175। कितना निकल के आएगा दोस्तों आपका आंसर? 1175। ठीक है, यह है आपका 23 से लेके 71 तक की विषम संख्याओं का योग। कितना निकल के आया दोस्तों आपका फाइनल आंसर? 1175। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले वाले सवाल की तरफ। यह रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 12 कि 4 के प्रथम 10 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। सवाल को थोड़ा सा घुमा के दिया गया है। फॉर्मूला दोस्तों आपका वही लगना है। फॉर्मूला क्या है दोस्तों हमारा? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणा कुल संख्या। 4 के प्रथम 10 गुणज क्या होते हैं दोस्तों? गुणज होते हैं, यानी कि आपको 4 का पहाड़ा लेना है। 4 4 दूना 8, 4 3 12, ऐसे कहाँ तक लेना है? 10 तक। यानी 4 के प्रथम 10 गुणज क्या हो जाएंगे दोस्तों? सीरियल बन जाएगा आपका 4 8 12, ऐसे कहाँ तक लेना है आपको? 10 गुणज लेना है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 10वां गुणज क्या हो जाएगा? 10 चुका 40। कितना हो जाएगा? 10वां गुणज आपका 40 हो जाएगा। अब श्रृंखला क्या बन गई आपकी? 4 से कहाँ तक? 40 तक। ठीक है, कैसे करेंगे? फॉर्मूले में मान रखेंगे। पहली संख्या हो जाएगी हमारी 4, तो 4 लिख देंगे दोस्तों, प्लस अंतिम संख्या क्या हो जाएगी हमारी? अंतिम संख्या 40 हो जाएगी, तो 40 लिख देंगे, बट्टे क्या लिखते हैं हम? 2 लिखते हैं। गुणा करने में ध्यान रखना है, गुणा काय का करना है दोस्तों? कुल संख्या का हम गुणा करते हैं। कुल संख्या कितनी है हमारी? सवाल में ही दिया है 10 गुणज। 4 के कितने गुणज है? 10 गुणज। जैसे 1 2 3 4 ऐसे कितने हैं? 10 गुणज है। कितनी संख्या हो जाएंगी टोटल? 10 हो जाएंगी। काट लेना है इसको, 2 एकम 2, 2 पंज 10। ये कितना हो जाएगा यहाँ से? 40 और 4 44। 44 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 44 गुणा 5 गुणा कर लेना है। 5 चुक 20 का शून्य हो जाएगा। हासिल कितना आया आपका? 2 आया। 5 चुक 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? 22। आपका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा ये कितना आएगा? 220। 4 के जो प्रथम 10 गुणज हैं इनका योग कितना होगा दोस्तों? 220 होगा। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले वाले सवाल की तरफ। इसी टाइप का एक और सवाल आपको बताऊंगा ताकि आपको ये वाला टाइप भी अच्छे से समझ में आ जाए। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल। सवाल नंबर 13 है कि 8 के प्रथम 18 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। इस बार आपको काय का गुणज दिया है दोस्तों? 8 का। 8 के गुणज क्या हो जाएंगे? 8 का पहाड़ा बोलेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24। ऐसे 8 के गुणज आपको लेना है 8 16 24। ऐसे कहाँ तक लेना है? 18 गुणज लेना है। तो 18वां जो गुणज हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 18 गुणा 8 कर लेना। 18 8 144। कितना हो जाएगा दोस्तों? 18 8 144। ये बन गया दोस्तों हमारा सीरियल कहाँ से? 8 से लेके 144 तक। सिंपल सा दोस्तों आपको फॉर्मूले में मान ही रखना है बस। पहली संख्या क्या होती है दोस्तों हमारी? पहली संख्या 8 हो जाएगी, प्लस अंतिम संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 144 हो जाएगी। ठीक है, बटे भाग कैसे करते हैं हम? 2 से करते हैं, तो 2 लिख देंगे। गुणा, गुणा काय का करते हैं दोस्तों हम? कुल संख्याओं का। कुल संख्याएं कितनी दी है? पिछले सवाल में आपको 10 गुणज दिए थे तो 10 का गुणा कर रहा था हमने। इस बार आपको कितने गुणज दिए? 18 गुणज दिए हैं, यानी कि यहाँ पर गुणा काय का करना है आपको? 18 का करना है। 2 से इसको काट लेंगे, 2 एकम 2, ये कट जाएगा 9 बार, 2 9 18। 144 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? 152। कितना हो जाएगा? 8 और 4 12 का 2 हासिल आया 1। कितना हो जाएगा? 4 और 1 5, ये हो जाएगा 1। ठीक है, 1 पैसा का वैसे आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 152 गुणा 9। ठीक है, 9 यहाँ से निकला हमारा। कितना हो गया? 152 गुना 9। इसका गुणा कर लेंगे दोस्तों। 9 दूना 18 का 8 हो जाएगा। हासिल 1 आया हमारा। 9 पंजे 45, 45 और 1 46 का 6। हासिल कितना आया? 4 आया। 9 एकम 9, 9 और 4 13। कितना निकल के आया दोस्तों हमारा? 1368। आपका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा? 1368। 8 के प्रथम 18 जो गुणज का योग होगा वो कितना होगा दोस्तों? 1368 होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं दोस्तों हमारे अगले वाले सवाल की तरफ। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 14 कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 4 कौन सी संख्याएं दोस्तों? विषम संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी? 1 3 5 और
7। ये सीरियल बन गया दोस्तों हमारा 1 से लेके 7 तक कौन कौन सी प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है। या तो आप सिंपल सा इनको जोड़ दें, 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। या फिर दोस्तों अगर आप इसको उसी ट्रिक से करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी, ये तो हो गई आपकी ट्रिक पहली और ये ट्रिक दूसरी। ठीक है, पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी, प्लस अंतिम संख्या क्या हो जाएगी 7/2 गुणा क्या करते हैं दोस्तों हम संख्याओं का, कितनी संख्या 4 संख्या तो 4 का गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना निकल के आया दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 7 और 1 8 गुणा 2, 8 दूना 16, कितना निकल के आया। या चाहे तो आप इससे करें तो भी 16 निकल के आएगा और इससे करें तो भी 16 आंसर निकल कर आएगा। लेकिन दोस्तों जब संख्या छोटी है, 4 विषम संख्या दी है तब तो आपने निकाल लिया जोड़कर, लेकिन आपको ज़्यादा विषम संख्या दे देगा तो फिर आपको इसी ट्रिक से सवाल को हल करना पड़ेगा। आइए उस टाइप का मैं आपको एक सवाल बता देता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 15 कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है दोस्तों, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग। इस बार हम सीरियल से नहीं लिख सकेंगे क्योंकि संख्या कितनी है, ज़्यादा है, 25 संख्या है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों हमारी 2 4 6 डेस 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 डेस, कहाँ तक जाएंगे ये 50 तक, कहाँ तक जाएंगे दोस्तों 50 तक। क्योंकि आपको पता है कि जब 50 संख्याएं होती है 1 से 50 तक तो उसमें 25 सम संख्या होती है और 25 विषम संख्या होती है। यहाँ पर आप लिख लेंगे 50 तक हमारा सीरियल अगर 1 से 50 तक जाता है तो 25 सम संख्या होती है और 25 विषम संख्या होती है। तो हमें दी है सम संख्या, तो कहाँ तक जाएगा हमारा तो सीरियल दोस्तों 2 4 6 50 तक जाएगा ऐसे करके। तो जो 50 तक की संख्याओं में 25 तो हो जाएगी हमारी सम संख्या, 25 हो जाएगी विषम संख्या। तो हमें विषम संख्या से कोई काम ही नहीं है, हमें क्या दिया है प्रथम 25 सम संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों फॉर्मूला लगा देंगे हमारा सिंपल सा, पहली संख्या हो जाएगी हमारी 2 प्लस अंतिम संख्या हो जाएगी हमारी 50/2 गुणा कुल संख्याएँ कितनी है 25 है तो 25 का गुणा कर देंगे, जोड़ेंगे इनको कितना हो जाएगा 50 और 2 52 हो जाएगा। ठीक है, 52/2 गुणा 25। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद इसको काट लेना है, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 छंकी 12, कितना निकल के आया दोस्तों 26 गुणा 25, कितना हो जाएगा ये हमारा 26 गुणा 25 हो जाएगा। सिंपल से इसका गुणा कर लेंगे, 25 छक्के कितना होता है दोस्तों 150, 150 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, हासिल हमारा 15 आ जाएगा। 25 दूना 50, 50 और 15 हो जाएगा दोस्तों आपका 65, कितना हो जाएगा 65। फाइनल आंसर जो आपका निकल के आया कितना निकल के आएगा 650, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग जो होगा वो कितना होगा दोस्तों 650 होगा। ठीक है, इस टाइप का दोस्तों एक और सवाल मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमने सम संख्या निकाली वो कैसे निकाली। आइए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले वाले सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों हमारा उसी टाइप का अगला सवाल, सवाल नंबर 16, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसमें आपको सिंपल सा दोस्तों एक ट्रिक भी आप लगा सकते हैं। जब भी आपको सम और विषम ऐसे दिया हो कि प्रथम 20 विषम संख्या है, प्रथम 20 सम संख्या, तो आपको सिंपल सा इसका डबल कर देना, वहाँ तक आपका सीरियल जाएगा। क्या कर देना, इसका डबल कर देना, 20 गुणा 2 कर देना, तो कितना हो जाएगा आपका 40। यानी कि आपका जो सीरियल जाएगा वो कहाँ तक जाएगा 1 से लेके 40 तक। लेकिन सम पूछता तो 40 तक जाता, इस बार हमारा कहाँ तक जाएगा सीरियल 39 तक जाएगा। सीरियल कैसा बनेगा 1 3 5 7 डेस 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 39, कहाँ तक बनेगा 39 तक बनेगा। क्यों, क्योंकि हमसे पूछी है प्रथम 20 विषम संख्या। ठीक है, तो दोस्तों हम निकाल लेते हैं, कैसे निकाल लेते हैं 40 तक सीरियल ले जाएंगे, 20 है तो 20 का दुगना कर देना है 40, 40 तक सीरियल ले जाना है, तो 40 में 20 हमारी सम हो जाती हैं और 20 क्या हो जाती है दोस्तों विषम हो जाती हैं। ठीक है, तो हमें फॉर्मूले में मान पुट करना है, पहली संख्या हमारी 1 हो जाएगी, अंतिम संख्या हमारी 39 हो जाएगी। ठीक है, अंतिम संख्या 39 क्यों होगी, 40 क्यों नहीं होगी, क्योंकि क्या दिया है दोस्तों विषम संख्या दिया है। बटे हम करते हैं 2 गुणा, गुणा काय का करना है संख्याओं का, कुल संख्या कितनी है 20 विषम संख्या का योग आपको ज्ञात करना। तो यहाँ 20 का गुणा कर देंगे, इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2 0 की 0, कितना निकल के आया दोस्तों 10 निकल के आया। ये हो जाएगा आपका 39 और 1 40, यानी कि 40 गुणा 10 कितना निकल के आएगा दोस्तों 4 एकम 4, 2 0 की 2 0। फाइनल आंसर आपका निकल के आएगा 400।
कितना निकल के आएगा 400। प्रथम 20 विषम संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा 400 होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और आप चाहते हैं कि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ ही अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।